इस वीडियो में हम फरवरी महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उनको कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच वर्ड ऑक्सफोर्ड डिक्लेयर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार जो 2020 का हिंदी वर्ड कौन सा था, वो जिसको वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया, तो वो है आपका आत्मनिर्भरता। तो वर्ड ऑफ द ईयर उस शब्द को या उस वर्ड को डिक्लेयर किया जाता है जिसका यूज उस साल के अंदर बहुत ज़्यादा किया गया हो। तो जैसे हमारा आत्मनिर्भर भारत स्कीम चलाई गई थी मोदी जी द्वारा। आत्मनिर्भर भारत के तहत काफ़ी सारी स्कीमें चलाई गई थी, जैसे मजदूरों को, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर क्या हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा प्रवासी मजदूरों का रोजगार चला गया था। तो उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाने या उनको इंडिपेंडेंट बनाने, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करने के लिए आत्मनिर्भर भारत जैसी कुछ स्कीमें चलाई गई थी। तो ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा यूज में रहा था, ये शब्द काफ़ी ज़्यादा यूज में रहा था, तो इसको डिक्लेयर किया गया आत्मनिर्भरता, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020। ठीक है, आत्मनिर्भरता। तो नेक्स्ट है हमारे पास, हु वॉज अपॉइंटेड एज CEO ऑफ अमेजॉन वेब सर्विसेज। ठीक है, तो अमेजॉन कंपनी है उसकी CEO तो हम सभी को मालूम है, जैसा कि जेफ बेजोस हैं। ठीक है, और US की कंपनी है। पर जो अभी रिसेंटली अमेजॉन वेब सर्विसेज के CEO बनाया गया है एंडी जेसी को। ठीक है, और आपका अमेजॉन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है आपका वाशिंगटन US में। ठीक है, और इनके फाउंडर कौन है अमेजॉन कंपनी के, तो वो जेफ बेजोस है, जो कि अमेजॉन कंपनी के CEO भी हैं। तो अमेजॉन वेब सर्विसेज के CEO बने हैं एंडी जेसी। तो नेक्स्ट हमारे पास, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट किसने लिखी है, तो ये लिखी है दलाई लामा ने, जो बौद्ध गुरु हैं तिब्बतियों के। ठीक है, दलाई लामा, तो उनके द्वारा लिखी गई है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, यंगेस्ट फीमेल पायलट ऑफ इंडिया कौन बनी है, जो इंडिया के अंदर यंगेस्ट फीमेल पायलट, वो है आयशा अजीज। ये कहाँ से है, ये है हमारे जम्मू कश्मीर से। ठीक है, JNK से, और ये 25 साल की है। ठीक है, जो सबसे यंगेस्ट फीमेल पायलट बनी है इंडिया के अंदर, आयशा अजीज। नेक्स्ट है हमारे पास, मिशन हर घर पानी हर घर सफाई किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है, तो ये स्कीम चलाई गई है आपकी, या मिशन चलाया गया है पंजाब सरकार द्वारा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, इंडियाज फर्स्ट क्रिपल्ड क्लिनिकल या एम्प्यूटी क्लिनिक, या दिव्यांग बोलते हैं अपंग लोगों के लिए जो क्लिनिक लॉन्च किया गया है, तो वो कहाँ पे किया गया है, तो एम्प्यूटी क्लिनिक है आपका चंडीगढ़ के अंदर लॉन्च किया गया है, PGI चंडीगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो अभी रिसेंटली किसको इलेक्ट किया गया है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में, तो वो अजय सिंह है। और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है आपका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारे पास, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड कैंसर डे हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है, और इस साल इसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। ठीक है, और 4 फरवरी को ही श्रीलंका अपना इंडिपेंडेंस डे भी मनाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, टॉप इन डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। तो जो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 का जो रिलीज हुआ है, तो उसमें पहले स्थान पे कौन है, वो है आपका यूरोपियन कंट्री नॉर्वे। ठीक है, और इंडिया का कौन सा रैंक है डेमोक्रेसी में, तो वो 53rd नंबर है आपका इंडिया का डेमोक्रेसी इंडेक्स में। नेक्स्ट है हमारे पास, पहली कौन सी यूटी या स्टेट है जो कोरोना फ्री बन गया है, तो ठीक है, तो फर्स्ट यूटी है इस समय अंडमान एंड निकोबार, जो कोरोना फ्री हो चुका है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, न्यू MD ऑफ इंडियाज गूगल क्लाउड कंपनी। तो जो इंडिया की गूगल क्लाउड कंपनी है, ठीक है, तो वो किस चीज के उनके MD कौन बने हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं इस समय, तो वो बने हैं विक्रम सिंह बेदी। इन्होंने रिप्लेस किया है करण बाजवा को, जो कि अब वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं एशिया पैसिफिक गूगल क्लाउड के। नेक्स्ट है हमारे पास, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी नहीं, नेशनल सेफ्टी काउंसिल है, नेशनल सेफ्टी काउंसिल के नए चेयरमैन कौन बने हैं अभी, तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल के
चेयरमैन बने हैं एस.एन. सुब्रमण्यम, और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल उनके चेयरमैन तो अजीत डोवाल है, ठीक है, जो कि पीएम के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं। तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल के चेयरमैन बने हैं एस.एन. सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है हमारे पास ब्यूटीफुल थिंग्स बुक को किसने लिखा है, तो ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो ब्यूटीफुल थिंग्स बुक रिटन बाय हंटर बाइडन। ये हंटर बाइडन जो इस समय यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उनके बेटे हैं हंटर बाइडन, और इन्हीं के द्वारा बुक लिखी गई है ब्यूटीफुल थिंग्स। नेक्स्ट है हमारा कंट्रीज फर्स्ट थंडरस्टॉर्म रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश इन बालासोर, ठीक है, उड़ीसा के बालासोर में थंडरस्टॉर्म जो आसमानी बिजली गिरती है, ठीक है, उसके लिए जो रिसर्च सेंटर वो स्थापित किया गया है उड़ीसा के बालासोर इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। और इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है आपका न्यू दिल्ली में। तो उड़ीसा के इस समय सीएम कौन है प्रेजेंट में, वो नवीन पटनायक जी हैं, और गवर्नर कौन है, तो गणेशी लाल उड़ीसा के गवर्नर है। नेक्स्ट है हमारे पास रेडमी इंडिया के जो रेडमी इंडिया है, ठीक है, उनके जो मोबाइल स्मार्टफोन कंपनी है रेडमी इंडिया, तो उनके नए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो वो है सोनू सूद, ठीक है, एक्टर सोनू सूद। इन्होंने अभी एक बुक भी लिखी है रिसेंटली, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, आई एम नॉट मसीहा करके इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी पब्लिश हुई है कुछ टाइम पहले, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें। सोनू सूद इनकी ऑटोबायोग्राफी आई एम नॉट मसीहा करके है। नेक्स्ट है हमारे पास सांस कैंपेन किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है, तो ये सांस कैंपेन चलाया है मध्य प्रदेश सरकार ने। किस चीज को, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करने में, जो निमोनिया के कारण बच्चों के जो इन्फेंट होते हैं जो उनकी मृत्यु हो जाती है उसको कम करने के लिए। तो सांस की फुल फॉर्म है आपकी सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। नेक्स्ट है हमारा विच स्टेट लॉन्च्ड जनता दर्शन मोबाइल ऐप, तो जनता दर्शन मोबाइल ऐप उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है, क्योंकि कुछ साल पहले से काफी सालों से वहाँ पे मुख्यमंत्री आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम होता था, पर जिसमें काफी दूर दराज से लोग आते थे, और कई बार ऐसा होता था कि लोगों का उसमें नंबर नहीं आता था और उनको वापस जाना पड़ता था, ताकि इस तरह से किसी भी लोगों को उस जनता दरबार में जो जनता दर्शन में शामिल हो सके, इसलिए जनता दर्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ आंध्र प्रदेश लॉन्च्ड ई वॉच मोबाइल ऐप, ठीक है, तो किस राज्य सरकार के इलेक्शन कमीशन के द्वारा ई वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो नए डायरेक्टर जनरल बने हैं, तो वो कौन है, अजय माथुर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है आपका गुरुग्राम में। नेक्स्ट है हमारे पास एशियाज लार्जेस्ट एयर शो एरो इंडिया 2021 कहाँ पे शुरू किया गया, तो ये आपका हुआ था बेंगलुरु में, ठीक है, कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु में, जो कि एक एविएशन एग्जीबिशन था, तो इसका ये हुआ था आपका बेंगलुरु। नेक्स्ट है हमारे पास पाकिस्तान हैज रिसीव्ड द जीआई टैग फॉर इट्स बासमती राइस, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन फुल फॉर्म होता है, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर जो भौगोलिक सांकेतिक भी कहते हैं इसको, किसी भी पर्टिकुलर जगह की में जो उत्पादन होने वाले प्रोड्यूस किया जाता है उनको जीआई टैग दिया जाता है, तो ये पाकिस्तान की बासमती राइस को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास अजय सिंह इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ, ये शायद पिछले ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट किसको चुना गया है, तो वो है अजय सिंह। नेक्स्ट है हमारे पास कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये सोशल वर्कर हैं जो बच्चों के राइट्स के लिए, चिल्ड्रन के राइट्स के लिए काम करते हैं, कैलाश सत्यार्थी। इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है 2014 में। किसके साथ मिला था इनको, पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई
और इनको कंबाइंड में मिला था नोबेल पीस प्राइज। तो इनके द्वारा लिखी गई है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान बुक। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड्स फर्स्ट बायोफ्यूल पावर्ड रॉकेट। वर्ल्ड में पहला बायोफ्यूल से चलने वाला रॉकेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यूएसए के द्वारा। कौन सा रॉकेट है? स्टारडस्ट 1.0, ठीक है, यूएसए के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द्वारा बायोफ्यूल पावर्ड रॉकेट। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियाज फर्स्ट थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड विल बी एस्टेब्लिश्ड इन ओडिशा। अच्छा, ये तो वही वाला हो गया, पहले हो चुका है, बालासोर में किया गया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास मिस इंडिया 2020 में मिस इंडिया कौन बनी है? तो वो है मानसा वाराणसी, और ये तेलंगाना से है, 23 साल की है, मानसा वाराणसी तेलंगाना से, ठीक है। तो तेलंगाना कब अलग राज्य बना था आंध्र प्रदेश से? तो तेलंगाना बना था आपका 2 जून 2014 को आपका अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। तो तेलंगाना के एट प्रेजेंट सीएम कौन है? तो वो है चंद्रशेखर राव, और गवर्नर कौन है? तो वो है तमिलिसई सौंदरराजन, ठीक है, जो अभी जिनको कुछ टाइम के लिए भी पुडुचेरी का भी गवर्नर बनाया गया, क्योंकि वहां से किरण बेदी को हटा दिया गया पुडुचेरी से, तो वहां पे की गवर्नर भी अभी यही है, तमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट है हमारे पास आरबीआई सेलिब्रेटेड फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। तो जो आरबीआई है, इंडिया का सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है आरबीआई को, तो इसका इन्होंने जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक कब से कब तक सेलिब्रेट किया? तो ये किया गया आपका 8 से लेकर 12 फरवरी तक मनाया गया था फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। नेक्स्ट है हमारे पास वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड फॉर ईयर 2021। तो 2021 के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड किसको दिया गया? तो वो रॉबर्ट इरविन को दिया गया था। इन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर हुआ था, जो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी, उसकी एक इन्होंने काफी मतलब दुर्लभ पिक्चर ली थी, तो उसके लिए ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड दिया गया था रॉबर्ट इरविन को, और ये ऑस्ट्रेलिया से ही है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेटेड बाय यूनेस्को एवरी ईयर। तो यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है हर साल 13 फरवरी को, और इसकी थीम है इस साल की न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। तो यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएन का, ठीक है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या होता है? अपनी मतलब पुरानी प्राचीन से प्राचीन सभ्यता को, संस्कृति को, धरोहर या विरासत को हमें उसको बचा के रखना है। तो इसलिए यूनेस्को इन चीज़ों पे काम करता है, जैसे आपका एजुकेशनली हो गया, साइंटिफिक हो गया, कल्चरल हो गया। तो वर्ल्ड रेडियो, क्योंकि आज के टाइम में रेडियो वगैरह का इतना प्रचलन नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको प्रचलन में लाने के लिए, न्यू जनरेशन तक इस चीज़ को पहुंचाने के लिए किसी टाइम रेडियो यूज हुआ करता था, तो इसलिए इसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 13 फरवरी को रेडियो डे। तो जो यूनेस्को है, ठीक है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया की 38 साइट्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया है, जिसमें से आपका 30 है कल्चरल प्रॉपर्टी, 7 है नेचुरल प्रॉपर्टी, और 1 है मिक्स्ड प्रॉपर्टी। कल्चरल प्रॉपर्टी में आपका जैसे मॉन्यूमेंट्स वगैरह आ गए, ताजमहल हो गया, आपका अजंता अलोरा हो गया, आगरा फोर्ट हो गया, इस टाइप से। और नेचुरल प्रॉपर्टी में आ जाते हैं जैसे आपके नेशनल पार्क्स वगैरह हो जाते हैं आपके, जैसे आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, काजीरंगा है, केवला देव नेशनल पार्क है। और जो मिक्स्ड साइट है एक, वो है आपकी कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है, और ये बायोडाइवर्सिटी भी है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो इसको मिक्स्ड साइट में रखा गया है। तो टोटल 38 साइट्स है जिनको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। तो नेक्स्ट है हमारा, और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है पेरिस जो कि है फ्रांस की कैपिटल, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ आईपीएल 2021। तो आईपीएल का जो सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है? तो वह क्रिस मॉरिस जो है साउथ अफ्रीका से, ठीक है। तो इसको किसने खरीदा है?
राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ में। और जो अभी पंजाब 11 किंग्स था उसका नाम भी बदलकर पंजाब किंग्स कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हैदराबाद सिटी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड ट्री सिटी 2020। तो 2020 में वर्ल्ड ट्री सिटी रिकॉग्नाइज किया गया हैदराबाद सिटी को, जो कि तेलंगाना की कैपिटल सिटी है। और तो इसको किसने रिकॉग्नाइज किया तो वो आर्बर डे फाउंडेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि है यूएन का, उसके द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो उस सिटी को वर्ल्ड ट्री सिटी रिकॉग्नाइज किया जाता है जो उस सिटी में अर्बन एरिया में पेड़ पौधों को जितना ग्रोइंग और मेंटेनेंस पे जो ज़्यादा जोर दे रहा है, उस चीज़ पे को इम्प्लीमेंट कर रहा है फॉरेस्ट वगैरह पे, तो उस सिटी को डिक्लेयर किया जाता है वर्ल्ड ट्री सिटी या रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो जो 2020 में रिकॉग्नाइज किया गया है हैदराबाद सिटी को।